हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे आने वाले हैं। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कई सारे एग्ज़ाम्स इधर आए हैं। जैसे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट अच्छी होती है, ठीक है, और जिन्हें आगे स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि आगे मान लीजिए ग्रेजुएशन करें, पीजी करें या उसके साथ में अदर कुछ ज़्यादा बड़ी प्रिपरेशन करें, अच्छी खासी और बेहतर जॉब तलाश करें। तो जो लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए बेटर ऑप्शन ये होता है, ठीक है, कि अगर हाइट अच्छी है तो 10th पास करके ही वो लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पेपर देकर फिजिकल क्लियर करके आसानी से ये दोनों चीज़ें अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो जॉब पा सकते हैं आराम से, कम उम्र में, और आसानी से अच्छी सी जॉब सरवाइव करें। फोर्स की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब होती है, ठीक है। पे स्केल और सैलरी एंड अदर अलाउंसेस, ठीक है, सब बहुत अच्छा रहता है। तो जो लोग जिनकी हाइट अच्छी है, जो लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, ठीक है, कि सिलेबस सबसे मेन चीज़ यही होती है कि सिलेबस क्या है। फर्स्ट थिंग, आप वैकेंसी देख लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं, ठीक। और ऐसा तो है नहीं कि जितने फॉर्म्स पढ़ रहे हैं वो सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जितनी वैकेंसी उतने लोग तो सेलेक्ट होंगे होंगे तो जो लोग सेलेक्ट होंगे उसके लिए आपको क्या करना है, पेपर देना है पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पेपर, रिटन एग्ज़ाम जो है। उसके बाद में आपका फिजिकल एबिलिटी देखी जाएगी। तो फिजिकल एबिलिटी तो बाद में देखी जाएगी, आपकी लंबाई चौड़ाई जो भी हो डजंट मैटर। पहले मतलब मैटर तो करती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, एग्जाम है। तो पहले आप एग्जाम बीट करेंगे, देन उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एग्जाम में मात खा जाते हैं। कुछ लोग रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिजिकल टेस्ट में मात खा जाते हैं। लेकिन जो दोनों में अच्छे होते हैं, ठीक है, वो दोनों क्लियर करते हैं, देन मेडिकल, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस बाद के होते हैं। उसके बाद में आपको जॉब मिलती है। तो आज मैं आपको इसी को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि क्या है आपको, ठीक है, कैसे आप इसको करेंगे। इस तरीके से प्रिपरेशन है। सिलेबस मेन क्या है, ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है, एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आप एसएससी जानते होंगे, जीडी, ठीक है, कांस्टेबल, ये आपकी वैकेंसी का नेम है। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, यानी किस किस आप फोर्स में जा सकते हैं। तो ये है आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, एसएसएफ और असम राइफल्स। असम राइफल्स, ठीक है। इतनी सारी फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल्स। इन सारी फोर्सेस में आप जॉब कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसी कितनी है, अगर आपको वैकेंसीज की बात करूं तो इस बार की वैकेंसीज हैं 25,487 वैकेंसी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं उतनी मेरिट थोड़ा सा कम जाती है।
अगर यही आपकी 5,000 वैकेंसीज होती तो मेरिट बहुत हाई जाती, लेकिन ये 25,487 वैकेंसीज हैं तो मेरिट थोड़ा सा सही रहेगी। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, सिलेबस मेन आपका ये तो हो गया। ठीक है, और इनके जो स्टार्ट हैं, आपके जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म फिल करिए। अब मेन आता है इसका सिलेबस, तो बाकी डिटेल्स जिन लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं उनको पता होगा। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपकी हाइट, ठीक है, डिपेंड करती है, हाइट भी बता देता हूँ किसमें कितनी चाहिए। तो अगर चलिए क्वालिफिकेशन की ही बात कर लेता हूँ, ठीक है, रिक्रूटमेंट की, कि एप्लीकेबल कब होंगे, तो पहले अप्लाई करिए उसके बाद। तो अगर मैं हाइट की बात करूँ तो पहली बात तो कैटेगरी वाइज हाइट आपकी डिफर की गई है, हाइट, चेस्ट और रनिंग, तीन चीजें हैं, हाइट है, चेस्ट है, रनिंग है। इधर आप रख लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ रख लो कैटेगरी हाइट, चेस्ट, रनिंग। ठीक है, तो कैटेगरी में मेल, अगर आप मेल हैं, ठीक, तो मेल की हाइट, अगर मेल कौन से हैं, मेल में आप ऑल मेल, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी हो, चारों कैटेगरी के अगर मेल हैं तो उनके लिए क्या है, चार कैटेगरी, कौन कौन से, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, एसटी नहीं काउंट किया गया है, एससी। ठीक है, यहां तक तो इनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और 80 टू 85 सेंटीमीटर चेस्ट। ठीक है, 80 मतलब नॉर्मली अगर आपकी चेस्ट को मेजर किया जाए तो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जब आप इसको फुलाएंगे तो 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको अपनी चेस्ट को फुलाना होता है। ठीक है, तो 80 से 85 सेंटीमीटर ये है। और रनिंग, तो रनिंग है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। अगर आपके पास पहली बात ये और ये है तो आप अप्लाई करिए, क्योंकि ये आप रिटन एग्जाम से लगाकर फिजिकल एग्जाम तक में आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस पे है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रनिंग की तो 5 किलोमीटर आप 24 मिनट में प्रैक्टिस करके ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करते हैं, एग्जाम देने के बाद में उनको लगता है कि हाँ हमारा स्कोर अच्छा बन रहा है तो रनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो बाकी चारों कैटेगरीज का हो गया, लेकिन अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो जो एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनके लिए क्या है, इनके लिए थोड़ा सा राहत दी जाती है, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब्स है मोस्टली इनकी हाइट का थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, इनकी हाइट बाकी सब लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा कम रहती है, तो इसीलिए इनकी जो एसटी में मेल की हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर है। इनकी हाइट इतनी होनी चाहिए तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। और चेस्ट जो है वो 76 टू 81, यानी फुलाना आपको 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने पर 81 मीटर होना चाहिए। और इनकी बाकी रनिंग जो है, रनिंग सेम है, रनिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बस यहाँ हाइट और चेस्ट में है, बस रनिंग सेम है। दूसरी चीज, उसके बाद मैं फीमेल की बात करता हूं, तो फीमेल्स की बात करता हूं। फीमेल्स चारों कैटेगरीज की, ये 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में अगर फीमेल्स की बात करता हूं तो फीमेल्स की हाइट आपको पता है कि अमूमन, ठीक है, अमूमन होता क्या है, मेल से कम होती है। तो यहाँ इनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 157 सेंटीमीटर, ये एनए होता है, नो नीड। और इनकी जो रनिंग है, रनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। ठीक है, वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है, तो 25 अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स बट नॉट 5। ओके, एंड 1.6 8.5 मिनट में, तो 16 5 जा 80। ठीक है, तो
इन 5 मिनट्स 1 किलोमीटर, 5 मिनट में 1 किलोमीटर का रेशियो है लगभग लगभग, मोर देन ये 5 है, ये लेस देन 5 है, ठीक है। बट इनकी जो मतलब किलोमीटर है वो कम है, 1.6 किलोमीटर ही इनको रनिंग करनी है। और एसटी की अगर फीमेल्स की बात करूं मैं, एसटी की फीमेल्स की, तो एसटी फीमेल्स में 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, और इनमें भी रनिंग में भी सेम थिंग है। ओके, ये हो गया क्लियर। और इसके साथ में कुछ 2 रीजन ऐसे हैं, ठीक है, मतलब एक रीजन ऐसा है जो लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख की अगर मैं बात करता हूं, लद्दाख रीजन की, तो लद्दाख रीजन में अगर यहाँ के मेल हैं, ठीक है, तो यहाँ के मेल के लिए जो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है वो करनी है 6 मिनट 30 सेकेंड में, यानी मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 6 मिनट 30 सेकेंड में। ये इनके लिए इतना है कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकेंड में इनको करनी है। और फीमेल्स के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट्स। और अगर यहां पर फीमेल की बात करता हूं तो 800 मीटर रनिंग 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में, ठीक है, ये इतना करना है। क्लियर। तो ये आपकी हो गई एलिजिबिलिटी। तो पहले एलिजिबल आप देख लीजिए, जो लोग इस कैटेगरी को फॉलो कर पा रहे हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जिनको ये कैटेगरी फॉलो नहीं हो रही है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वैकेंसीज भी आपने देख ही ली होंगी, तो आगे की बात करता हूं। अब आता हूं सिलेबस पे। क्लियर। सिलेबस में देखिए आपके 4 पार्ट्स हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं। कौन कौन से, ठीक है, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, और ये मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स कितने मिलेंगे, और बाकी टाइमिंग तो आपको पता है, जो टाइम होता है इसके लिए वो 1 आवर होता है, ये टाइम है इसका, 1 घंटे की टाइमिंग यानी 60 मिनट्स की टाइमिंग होती है। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पहला है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। थर्ड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एंड फोर्थ, इंग्लिश और हिंदी दोनों होती है, जिसको इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इंग्लिश के कर सकता है, जिसको हिंदी के करने हैं वो हिंदी के कर सकता है। और इसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं होता है, ऑल द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल होते हैं, 20 20 20 एंड 20, ठीक है।
20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स इसके होते हैं डबल, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 40 40 40, टोटल क्वेश्चंस 80 हो गए और ये 160 मार्क्स हो गए। ठीक है, टाइमिंग 1 आवर है ही, आपको पता है। तो ये आपका सिलेबस है, क्लियर, इतना सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी दो में से कोई भी जो भी आपको आती हो उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इंग्लिश आती हो इंग्लिश के क्वेश्चंस करिए, हिंदी आती है हिंदी के क्वेश्चंस करिए। 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चंस 160 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कि इसमें जो है क्लियर, चाहे स्क्रीनशॉट आप तो ले सकते हैं, मैं इसको आगे डिस्क्राइब कर देता हूं कि इसमें पूछेंगे क्या क्या, इसमें क्या आएगा। देखिए, तो फर्स्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपको पता है ठीक है क्या क्या आएगा। ठीक है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। तो नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ पैटर्न्स दिए जाएंगे जिनको आपको देखना है कि हाँ कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 दिए हुए हैं, 4th में कौन सा आएगा, लाइक दैट, ऐसे करके। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज। एनालॉगी आपने रीजनिंग पढ़ी है तो आपको पता हो एनालॉगी के क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉग। ठीक है, सिमिलैरिटीज, सिमिलर नंबर्स आर, ठीक है, लेटर्स एंड डिफरेंसेस एंड स्पेडियल विजुअलाइजेशन, स्पेडियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे करके आपके इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन। अर्थमेटिकल रीजनिंग भी होती है कुछ, जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि ऐसा समझ लीजिए जैसे नंबर सिस्टम हो गया। अब नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स दे दिए गए, कुछ का स्क्वायर का डिफरेंस है या प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ऐसे करके क्यूब में ऐसे करके नंबर्स दिए जाते हैं, लाइक दैट। ठीक है, थोड़ी बहुत मैथ होती है, प्लस या माइनस का मार्क इधर उधर कर देते हैं, लाइक दैट। तो ऐसे करके एंड अरिथमेटिक नंबर सीरीज, बताया ना, नंबर सीरीज कि क्या फॉलो कर रहा है, स्क्वायर फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है, प्लस माइनस फॉलो कर रहा है, लाइक दैट। ठीक है, सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये सारे ठीक है आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस इस पूरे फॉर्मेट में मिलेंगे। मोस्टली लगभग पढ़ना सब कुछ है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। अब रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स में क्या है भाई, ब्लड रिलेशन आ जाता है। जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, आपको पता है ये जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों चीजें पढ़नी, उसमें सारी चीजें ही है आपको हैं। जैसे क्वेश्चंस इन दी कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, यानी ये आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं कि आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसकी आपको क्या नॉलेज है, उसके बारे में आप कितना अवेयर हैं। And questions will also be designed to test knowledge of current events and such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person। तो कुछ जो आसपास की डेली लाइफ में होने वाली थिंग्स है यानी करंट अफेयर्स, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है उसको अपने आसपास की इतनी मिनिमम जानकारी होनी चाहिए। And the test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports। अब यानी इंडिया और इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, लाइक दैट स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। तो आपको और क्या पढ़ने, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री अपनी और आसपास की नेबरिंग कंट्रीज की भी, ठीक है, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन क्या है भाई, अर्थव्यवस्था आसपास की कैसी, हमारी कैसी, लाइक दैट। जनरल पॉलिटी जो हमारी है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, साइंटिफिक रिसर्च, अब पिछले से लगा के अभी तक की जो भी रिसर्चेस हैं काफ़ी ऐसी थिंग्स पूछ लेते हैं लाइक दैट। द क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो कोई स्पेशल स्टडी नहीं चाहिए इसके लिए, जनरल थिंग्स जो नॉर्मली हैं वही आपको बतानी, उसी से क्वेश्चंस आएंगे। एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या होता है आपको पता है कि मैथमेटिक्स के कई पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री एंड अलजेब्रा। तो अलजेब्रा नहीं आती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी। ठीक है, दिस सेक्शन विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका रीजनिंग का भी फायदा हो जाएगा। जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं उन क्वेश्चंस को आप अगर नंबर सिस्टम आपने अच्छे से मैथ में किया है तो उनको भी जनरली सॉल्व कर सकते हैं। एंड कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, इनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपने लगाए होंगे मैथ्स तो अच्छे से आती होगी। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस यानी स्टार्टिंग के ही पार्ट्स हैं। एंड दी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब नॉर्मल चैप्टर्स हैं। ठीक है, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। तो ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स होते हैं जो आप वैसे पढ़ते तो स्टार्टिंग से ही हैं, बट जैसे जैसे आगे आप स्टडी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे होता ये है कि लोग जैसे जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए अर्थमेटिक धीरे धीरे छूटती जाती है और अलजेब्रा बढ़ती जाती है लाइक दैट। ठीक है, तो 10th लेवल इसीलिए रखा गया है कि ये सारी चीज़ें आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हैं। ओके, तो आप यहाँ तक का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में आपको पता है जो भी आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है, ठीक है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड दियर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। तो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन जो भी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है कि क्या क्या पूछेंगे, यही इतना कहा है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी, बेसिक इंग्लिश और हिंदी जो है नॉर्मल वो आपको आनी चाहिए। एंड दियर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड, उनका बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन जो भी दिया जाएगा चाहे इंग्लिश और हिंदी में उसके क्वेश्चंस, बाकी नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं, उसमें किस तरीके के इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस आए थे, वो कुछ वोकैबुलरी रिलेटेड लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया। इसका पार्ट क्या है, पहला आपका सीबीटी रिटन एग्जाम होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसको आपको टिक करना है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, बस आप सॉल्व करें, बाई अर्थमेटिक सॉल्व करनी है, उसके लिए पेपर दिया जाएगा, बाकी को टिक ही करना है, रीजनिंग सॉल्व करनी है लाइक। तो और एंड पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट, तो पीईटी और पीएसटी टेस्ट होता है यानी आपकी फिजिकल एबिलिटी जांच की जाती है, रनिंग होती है आपकी, यानी यही जो आपकी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट एंड रनिंग, तो ये पीईटी एंड पीएसटी में आता है आपका। एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हाई स्कूल मार्कशीट, आधार, पैन, ठीक है, और आजाद निवास जो भी आपका है, एंड ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस हैं तो उनके लिए जो कास्ट वो बनवाते हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट जो भी बनवाएंगे वो उनको देना होगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस अगर आपका नहीं बना है, कास्ट नहीं बनी है ईडब्ल्यूएस, तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से बाहर हो सकते हैं। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये लास्ट पार्ट होता है। अगर ये तीनों चीजें आपने पहले वाली फिट कर ली तो मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो फोर्स जो भी आपकी ये है, चाहे आपकी भाई सीआरपीएफ है, एनसीबी, एसएसएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है, तो इनमें आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये अब मेडिकली फिट नहीं है, तो मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। तो फोर्स जो भी हो, ठीक है, वो क्या करती है, फिट पर्सन्स को अलाउ करती है, फिट पर्सन्स को लेती है कि जब आप खुद फिट हैं तभी आप दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके चारों पार्ट हैं जिसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो फर्स्ट थिंग है कि आप फॉर्म अप्लाई करिए, देन सिलेबस को निकाल के सामने चिपका लीजिए। जब आपके सामने सिलेबस होगा, सिलेबस लिख के लगा लीजिए, एक फॉर्मेट बना लीजिए और उस पर वर्क करिए।
जो जो चीज़ें कंप्लीट होती जाती हैं उनको टिक कर लीजिए, तभी आप जाके बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करिए, देन टेस्ट दीजिए एंड यू विल अचीव योर गोल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है, और ऐसे ही मैं क्लासेस लेके आता रहूँगा। सो आई होप, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।